आज कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, लोग मरते चले जा रहे हैं, ट्रेन हादसा होते चला जा रहा है। मंत्री का बयान भी तो आ रहा है ना। नहीं, रेल मंत्री के बयान से क्या इस देश नहीं, जान तो जा रहा है। नहीं, ये जांचें ये तो होती रहती हैं। अभी इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं। आप आश्वासन सिर्फ देते जा रहे हो, लोग जो है जान गंवा रहे हैं, क्षति हो रही है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस भगदड़ है ना। देखिए, हाँ, तो क्यों भगदड़ है? तो भगदड़ किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? भगदड़ की जिम्मेदारी नहीं है। तो जनता की जिम्मेदारी, तो इस्तीफा दे दो, मत चलाओ सरकार। जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं, ये तो अपना कुकर्म छिपाने वाली बात है, अपनी नाकामी छिपाने वाली बात है कि जनता तो क्यों कुंभ में क्यों बुलाया, क्यों कह देते कि कुंभ में मत आओ। आज किसी नेता ने क्या, किसी जिम्मेदार नेता ने इस बात को कहा कि कुंभ में बहुत भीड़ है, आप जहां कहीं भी हैं वहीं अपना धर्म निभाइए, वहीं इस बात की क्या अपील कर रही है? जहां है वहां पर रहिए, अपने स्नान करिए। देखिए, नहीं, सरकार तो श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। सरकार तो ये भ्रांति फैला रही है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, अगर ये संयोग हाथ से निकल गया तो जो है पाप हो जाएगा, महामोक्ष मिल रहा है कुंभ में, यही सबसे बड़ा संयोग है। जब आप इस तरीके से इस देश की भोली भाली जनता को बरगलाएंगे, भ्रांति फैलाएंगे, तो इस देश की जनता जो है भ्रमित होगी। और यही कारण है कि करोड़ों की संख्या में लोग जो है प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ हादसे का शिकार हो रहे हैं, अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार ने झूठ बोला, अपनी संकीर्ण धर्म की राजनीति की। इसकी वजह से आज जो है इस देश की गरीब जनता जो है सताई जा रही है, भुगत रही है। क्यों भाई, क्यों दो व्यवस्था हो रही है? एक तरफ वीआईपीज जाते हैं, अडानी अंबानी जाते हैं, तमाम जो है वीआईपी लोग जा रहे हैं, उनको तो खरोच तक नहीं लग रही है। लेकिन जब इस देश की जनता जा रही है, जिसके लिए कुंभ का आयोजन किया गया है, वो जो है किस तरीके से जानवरों की तरह से, भेड़ बकरियों की तरह से जो है भर के ट्रेनों में दब कुछ के ठूस के जा रही है। क्या इसी व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया इस देश की जनता ने? हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार। देखिए, ये सारा खर्च करना और बजट पास करना ये बेईमानी है, अगर लोग जो है जान गंवा रहे हैं। देखिए, धर्म जो है वो अगर जानलेवा बन जाए तो वो धर्म नहीं होता है, वो उन्माद होता है। और हमारे धर्म में उन्माद के लिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले एक हफ्ते से आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनों में अव्यवस्था व्याप्त है, किस तरीके से लोग जो है ट्रेनों का शीशा फोड़ रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रेन के जो है बाथरूम में जो है लोग जो है ठूस के भरे हुए हैं। पूरी व्यवस्था का विरोध करना है। नहीं, कसम क्या खा लिया है? हाँ, कसम खा लिया मैंने कि रेल मंत्री का विरोध, क्योंकि ये रेल मंत्री जो है वो जानलेवा हो चुका है। कितनी और मौतें होंगी तब जाकर के जो है रेल मंत्री इस्तीफा देगा। इस रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज रेल जो है वो बद से बदतर होते चली जा रही है, रेल की व्यवस्थाएं। और ये तो कुंभ की बात है। कुंभ जब नॉर्मल दिनों में भी जब त्यौहार होते हैं, आज आपने क्या किया? रेलवे को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। और बर्बाद करने के पीछे जो संकीर्ण मानसिकता है वो ये है कि रेल को इतना बर्बाद कर दो, इतना अव्यवस्था फैला दो रेलवे में कि इसको जो है बेच दिया जाए। क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से इसने एक ही काम किया है, विकास के नाम पर देश को बेचने का काम किया है। रेल बेच दिया। जो इनकी तरक्की और कामयाबी दिखाई देगी, नहीं, कौन सा चश्मा पहनना चाहते हैं आप? नहीं, चश्मा कौन सा? आप तो गोडी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं कि कौन सा चश्मा पहनना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं अश्विनी वैष्णव का जो है पीठ थपथपाऊं कि बहुत अच्छा हुआ, 15 लोग मर गए, बहुत अच्छा रेल मंत्री आप काम कर रहे हैं। क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं सरकार के तलवे चाटूं? तब आप कहोगे कि मैं जो है हिंदुस्तानी हूँ। हर स्टेशन पर जा जाके भीड़ को काबू करेगा क्या? नहीं तो रेल मंत्री तब इस्तीफा दे देना। रेल मंत्री हम कहाँ कह रहे हैं? देश में क्या नेता मर गए हैं? क्या नेताओं की कमी हो गई है? 144 करोड़ कि इस देश में क्या नेता नहीं है? हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अगर आपसे ये देश नहीं संभल पा रहा है नरेंद्र मोदी जी, तो इस्तीफा दे दो। और आप तो सबको 60 साल पे रिटायर कर देते हो। आपकी उम्र हो गई है नरेंद्र मोदी जी, मेरी नसीहत मानिए।
अब इस देश को एक कमजोर बुजुर्ग प्रधानमंत्री अब इस देश को नहीं चला सकता है। नरेंद्र मोदी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, अब ये आराम करें, इस देश को छोड़ दीजिए। एक भगदड़ से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं दे देंगे? आप बताइए ना। आप यही तो मेरी मित्र, यही तो समस्या है इस देश में कि आप जवाबदेही नहीं तय करते हो, लोग मरते रहे। ये कोई एक हादसा है, इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं मेरे भाई। सैकड़ों लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई गरीब का कोई नहीं, ये तो कुतर्क आप दे रहे हैं कि गरीब है, कीड़े मकोड़े हैं, मरने के लिए पैदा होते हैं। तो यही गरीब तो सरकार बनाते हैं, यही सर। इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या अब ये देश लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है? आप ये बताइए, जनता जवाबदेही किससे तय करे, कहाँ जाए?